हाँ, तो मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों एवं बहनों, मैं पारस मणि चौहान अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 9th के सब्जेक्ट जो साइंस है और उसमें जो विशेषता फिजिक्स है उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग अपने यूनिट फर्स्ट को लेकर चलते हैं। यूनिट हम लोगों का फर्स्ट क्या है? मापन तथा ध्वनि यांत्रिकी, ठीक है ना, यानी कि मेजरमेंट एंड साउंड मैकेनिक्स। और इस यूनिट में जो हम लोगों का पहला चैप्टर है मापन, मेजरमेंट, इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको विज्ञान से परिचय कराता हूँ कि आखिर विज्ञान है क्या, तब उसके बाद हम चैप्टर पर चलेंगे। पहले हम विज्ञान का परिचय आपसे करा दें। विज्ञान है क्या? विज्ञान, साइंस। तो जहाँ तक हिंदी शब्द की बात है विज्ञान के, वह दो शब्दों से आपको लग रहा है कि बना है। इसका संधि विच्छेद हम करें तो बी और ज्ञान आएगा। बी मतलब क्या? बी माने विशिष्ट। विशिष्ट, विशिष्ट कहिए या परिष्कृत कहिए, विशिष्ट या परिष्कृत, ठीक है। और ज्ञान मतलब क्या बोल दीजिए? जानकारी, जानकारी। तो विज्ञान से आप क्या समझते हैं यहाँ से आपको पता चल जाएगा। बी मतलब हो गया विशिष्ट, परिष्कृत जिसको भी कह सकते हैं, ज्ञान माने हो गया जानकारी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप परिभाषा बोल सकते हैं, यानी कि किसी भी विशिष्ट या परिष्कृत जो जानकारी है, जो ज्ञान है, उस विशिष्ट या परिष्कृत जानकारी को ही हम लोग क्या नाम दिए हैं? विज्ञान नाम दिए हैं, ठीक है ना। जहाँ पर अंग्रेजी शब्द की बात किया जाए, साइंस शब्द की बात किया जाए, तो यह लैटिन भाषा के शब्द से, लैटिन शब्द, ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है सिंटिया। सिंटिया, सिंटिया से बना है, ठीक है ना। सिंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। सिंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना, टू नो। तो ये जो साइंस शब्द है वो अभी जानने को ही बता रहा है, माने जानकारी को ही बता रहा है। तो साइंस कहिए या विज्ञान कहिए, तो साइंस किसे कहते हैं? तो साइंस जो शब्द है वह लैटिन शब्द सिंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या टू नो। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी विशिष्ट जानकारी को या परिष्कृत जानकारी को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। या ब्रह्मांड में घटित घटनाओं के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जो भी ब्रह्मांड में हमारे घटित घटनाएं हो रही हैं उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। या और भी एक परिभाषा हम बोल सकते हैं कि मानव के प्रेक्षणों, प्रेक्षण माने ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन माने जो कुछ भी हम देखते हैं उससे जो हमको ज्ञान मिलता है, जो सीखते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन होता है निरीक्षण करना, देखना, गहराई से देखना, निरीक्षण करना, ठीक है ना। तो मानव के प्रयोगों और प्रेक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही, प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को, सुव्यवस्थित जानकारी को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया है? विज्ञान दिया है, ठीक है ना। विज्ञान किसे कहता है? तो मानव के प्रयोगों और प्रेक्षणों से प्राप्त सुव्यवस्थित जानकारी को, सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान यानी कि साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? जानना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं, शाखाएं, ठीक है ना। ब्रांचेज ऑफ साइंस, ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। ये आपका विज्ञान हो गया, विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, ठीक है। पहले को हम लोगों ने नाम दिया है भौतिक विज्ञान या भौतिकी। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान या भौतिकी, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, फिजिक्स। दूसरा इसका शाखा है
रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तीसरा है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान या भौतिकी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केवल भौतिक विज्ञान की। ठीक है ना, भौतिक विज्ञान क्या है, सोचना है भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक विज्ञान यानी कि भौतिकी, भौतिकी क्या है, भौतिकी फिजिक्स। तो फिजिक्स जो शब्द है, ठीक है ना, वह फ्यूसिस से बना है, फ्यूसिस से बना है। फिजिक्स जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है, फ्यूसिस से बना है, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, प्रकृति, प्रकृति यानी कि नेचर। यानी यहां से हम भौतिकी की परिभाषा क्या दे सकते हैं, भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है, यानी कि प्रकृति का अध्ययन ही क्या है, भौतिकी है। प्रकृति का अध्ययन क्या है, भौतिकी है। फिजिक्स माने प्रकृति, नेचर। फिजिक्स जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। फ्यूसिस माने होता है प्रकृति, यानी हम कह सकते हैं कि प्रकृति का अध्ययन ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। यानी कि प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। ठीक है ना, लेकिन ये आपकी पुरानी परिभाषा है, थोड़ा नई परिभाषा जानते हैं, आज के दौर वाली परिभाषा जानते हैं। और आज की दौर वाली परिभाषा जानने के लिए आपको 2 शब्द जानना होगा, और वह 2 शब्द कौन कौन है, एक है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है, ये आपको जानना होगा कि द्रव्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होता है। द्रव्य, मैटर, मैटर क्या है, सोचना है मैटर क्या है। ठीक है ना, द्रव्य तो वह चीजें जिसमें भार हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो, जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, वे चीजें जिसमें भार हो, यानी जो द्रव्यमान रखती हो, जिसमें आयतन हो और जिसमें जड़त्व का गुण हो, उन वस्तुओं को ही हम द्रव्य कहते हैं। आयतन क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, ये आगे हमें पढ़ना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम केवल मूल चीज़ों को ही बताएंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सारे शब्दों को, एक एक शब्दों को मैं बताते जाऊँगा। द्रव्य क्या है, मैटर क्या है, तो जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो, जड़त्व हो, उसे हम द्रव्य कहते हैं। जैसे हवा, हवा क्या है, द्रव्य है। पानी, पानी क्या है, द्रव्य है। ठीक है, लकड़ी क्या है, द्रव्य है। पत्थर क्या है, द्रव्य है। सोना क्या है, द्रव्य है। चांदी क्या है, द्रव्य है। अब सोचना है कि हवा द्रव्य क्यों है। अरे भाई, द्रव्य की परिभाषा मैंने बताया क्या है, जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो। तो हवा में भार होता है, आप देखे होंगे किसी ट्यूब में हवा भर देते हैं, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। हवा जो है स्थान घेरता है कि नहीं, घेरता है, तो स्थान घेरना माने आयतन होता है उसमें। हवा किसी चीज का विरोध करता है कि नहीं, करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो हवा देखते हैं आपको रोकता है, यानी कि हवा में जड़त्व का भी गुण होता है। तो हवा द्रव्य है, पानी द्रव्य है, लकड़ी द्रव्य है, पत्थर द्रव्य है, सोना द्रव्य है, चांदी द्रव्य है। जिसमें भी भार होगा, आयतन होगा, जड़त्व होगा, ठीक है, वे सारी चीजें क्या कही जाएंगी, द्रव्य कही जाएंगी। और एक और शब्द मैं बता देता हूं, ऊर्जा क्या है। ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा क्या है,
तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा का नाम दिए हैं। आप कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो हम कहेंगे कि उसमें ऊर्जा है। जैसे मान लीजिए हम हैं, यदि मैं किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर देता हूँ, यानी कि कोई कार्य कर देता हूँ, तो मेरे अंदर ऊर्जा है। यदि मैं किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान न कर पाऊँ तो मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है। तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। ऊर्जा की चीज़ और बात बता देता हूँ। ऊर्जा जो है वह क्या है? अदिश राशि है। अदिश क्या होती है बाद में आपको मैं बताऊंगा अगले चैप्टरों में जब भी आएंगे। व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? आने वाले हम वीडियोज में बताएंगे कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है ना। तो मात्रक के बारे में भी पढ़ना है तो मैं सारी बातें बताऊंगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ जानकारी मैं दे देता हूँ। ऊर्जा जो है अदिश राशि है, व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो मैं आपको द्रव्य बताया हूँ। द्रव्य क्या है? तो जिसमें भार हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो, वह ऊर्जा होता है। ठीक है ना। वह द्रव्य होता है। और कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या नाम दिए हैं? ऊर्जा का नाम दिए हैं। और जिसमें द्रव्य हो, ठीक है, द्रव्यमान हो, आयतन हो, ठीक है, या जड़त्व का गुण हो, उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्य दिए हैं। ठीक है ना। ऊर्जा, ऊर्जा माने उसमें ऊर्जा हुआ, उसमें ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है ना, चाहे और भी तमाम ऊर्जा के स्वरूप हैं, चाहे चुंबकीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो ये सारे ऊर्जा हैं। और एक मैं बात बता दूं, पहले ये माना जाता था कि ऊर्जा और द्रव्य के बीच में कोई संबंध नहीं है, यानी कि यम और ई, द्रव्य से संबंधित जो गुण होता है उसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है ना। एक गुण है द्रव्यमान। तो किसी वस्तु के, किसी द्रव्य के द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में कोई संबंध नहीं है, पहले यह माना जाता था। ठीक है। लेकिन आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि नहीं, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध है, और इनमें यह संबंध होता है इक्वल टू mc², जहां पर c जो है वह क्या है? प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में या वायु में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ई क्या होती है? ऊर्जा होती है। एम क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तब जाकर पता चला कि नहीं, ऊर्जा और द्रव्यमान दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये कहीं भौतिक राशि के दो रूप हैं, यानी कि ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है। तो जब ये हम पढ़ लिए हैं तब अब फिजिक्स की आधुनिक परिभाषा हम पढ़ सकते हैं, नवीनतम परिभाषा हम पढ़ सकते हैं। तो नवीनतम परिभाषा क्या है? नवीनतम परिभाषा, नवीनतम परिभाषा क्या है फिजिक्स की? तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्य और ऊर्जा के आपसी संबंधों और अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिकी क्या है? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्य और ऊर्जा के आपसी संबंध के बारे में चर्चा करते हैं और उनकी अन्योन्य क्रियाओं यानी कि आपसी रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने फिजिक्स के बारे में बता दिया, विज्ञान के बारे में बता दिया। ठीक है ना। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में बताने के लिए हमारे पास और भी टीचर्स मौजूद हैं, तो वे लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको केमिस्ट्री क्या होती है विधिवत परिचय देंगे और बायोलॉजी क्या होती है वो विधिवत परिचय देंगे। तो अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं, मापन की तरफ। ठीक है ना। तो मापन जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि राशि क्या होती है। राशि, राशि, क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होती है?
राशि किसे कहते हैं? तो जिसको मापा जा सके, जिसको मापा जा सके, जिसको तुलना की जा सके, जिसकी तुलना की जा सके, जिसको अंकों में व्यक्त किया जा सके, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। यानी कि जिसको माप सकते हैं, जिसका अंकिक मान होता है, जिसकी तुलना कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए समय, समय, समय क्या है? समय एक राशि है। क्यों? क्योंकि समय को हम माप सकते हैं। समय को किस में मापते हैं? समय को मिनट में, सेकंड में, घंटा में, दिन में, महीना में, साल में, शताब्दी में, ये मापते हैं। ठीक है ना? तो समय एक राशि हुआ। समय की तुलना कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। 10 घंटा बड़ा है कि 10 सेकंड बड़ा है? ठीक है, 10 घंटा बड़ा है, तुलना कर दिया। आप समय को अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी बज रहा है कुछ, तो उसको आप लिखते हैं कि अभी बज रहा है 10:10 ठीक है, तो आपने जो समय है उसको अंकों में व्यक्त किया, इसलिए समय क्या है? एक राशि है। चाल, चाल राशि है कि नहीं? चाल राशि है। क्यों? क्योंकि चाल को आप मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड में, चाहे किलोमीटर पर घंटा में मापते हैं। ठीक है ना? और चाल की तुलना भी कर सकते हैं। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है? ठीक है ना? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है। तो आप चाल को माप भी सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, उसको अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ? यह राशि हुआ। ठीक है ना? तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम एग्जैक्ट नहीं माप सकते हैं, बिल्कुल नहीं माप सकते हैं। राशि को हम बिल्कुल माप सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम एग्जैक्ट नहीं माप सकते हैं। उसको हम गुण जो होते हैं, गुण यानी कि क्वालिटी, क्वालिटी, ठीक है, इसको हम माप तो सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट माप नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो गुण होते हैं उनको हम राशि नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए ईमानदारी हुआ, ईमानदारी, चाहे बेईमानी, ठीक है ना, चाहे अच्छाई, अच्छाई, यानी कि जो भी गुण है, कालापन, गोरापन, ये जो गुण है इनको हम माप नहीं सकते। माप सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं मापा जा सकता, इसलिए ये राशि नहीं कहे जाएंगे। तो जिन चीज़ों को माप सकते हैं, जिनका आंकिक मान होता है, जिनकी तुलना की जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। तो क्वांटिटी को माप सकते हैं, क्वालिटी को मापा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मापा नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए, आपने पढ़ लिया राशि। अब मैं आपको ले चलता हूं मापन पर। मापन, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां तो वे राशियां जिनका संबंध भौतिकीय घटना से होता है, तो उन राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। वे राशियां जिनका संबंध भौतिकी घटना से होता है, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए चाल है, तो चाल भौतिक राशि नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि चाल का संबंध किससे है? कोई घटना से है। जैसे कोई घटना का मतलब एक वस्तु यहाँ पर है तो वो चल रही है, ठीक है, कुछ हो रहा है, कुछ घटना घटित हो रही है, तो चाल का संबंध वस्तु के आने जाने से, इस घटना से है कि वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, इस घटना से है। तो इसलिए चाल क्या है? भौतिक राशि है। समय, समय भौतिक राशि है कि नहीं? समय भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि समय का संबंध किसी वस्तु के जाने में लगे हुए समय से है, तो इसलिए समय भी क्या है? भौतिक राशि है। ठीक है ना? तो जिन राशियों का संबंध किसी भौतिकी घटना से होता है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मापन। मापन क्या होता है? मापन, मेजरमेंट, मापन, मेजरमेंट।
यानी कि मापना, यानी कि तौलना, तौलना, जिसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं जोखना। तो मापन क्या होता है, यानी कि हम लोग तौलते कैसे हैं। मान लीजिए किसी चीज़ को तौलना है, जैसे मान लीजिए 1 बोरी गेहूं है, उसको तौलना है, तो हम कैसे तौलते हैं। जैसे आप तराजू देखे होंगे, तो तराजू में क्या किया जाता है कि एक पड़ले में आपको बाट रख दिया जाता है और एक पड़ले में आपका गेहूं की बोरी रखी जाती है। गेहूं की बोरी जो है वो अज्ञात राशि है और एक पड़ले में जो वाट रखा गया है वह क्या है, ज्ञात राशि। उसकी तुलना करते हैं कि कम है कि ज्यादा है, उसी को हम लोग बोलते हैं तौलना, यानी कि मापन। ठीक है ना। तो मापन क्या है कि जब किसी अज्ञात राशि से अज्ञात राशि की किसी ज्ञात राशि से तुलना की जाती है, उस क्रिया को ही, इस प्रक्रिया को ही हम मापन कहते हैं, तौलना कहते हैं। तौलना क्या होता है, तो जब अज्ञात राशि की किसी ज्ञात राशि से तुलना किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। यानी कि मापन में एक ज्ञात राशि होती है, एक अज्ञात राशि होती है, उसका हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, मापन के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। मापन के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। कौन कौन 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक आंकिक मान और एक उस राशि का मात्रक। ठीक है ना। तो मापन के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक होता है आंकिक मान, आंकिक मान, और एक होता है मात्रक। ठीक है। आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। और मात्रक माने यूनिट। ठीक है। आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना, और मात्रक क्या होता है, ये समझना है। तो पहले मैं आपको बताता हूं मात्रक क्या होता है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापना है ना, तो सबसे पहले हम उसका एक मानक बनाते हैं। मानक मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमें समय को मापना है, तो हमें यह बताना पड़ेगा कि 1 सेकंड क्या होता है, ये हमें एक मानक बनाना होगा। यदि दूरी को मापना है, दूरी को मापना है, तो हमें यह बताना होगा कि ये 1 मीटर क्या होगा, एक मानक बनाना होगा। एक मानक बनाना होगा कि 1 मीटर कहेंगे किससे। ठीक है। तब हम जाकर उस राशि को माप सकते हैं। तो किसी भी राशि को मापने के लिए सबसे पहले एक मात्रक बनाया जाता है। मात्रक माने एक मानक बनाया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम चर्चा करते हैं मात्रक क्या होता है। ठीक है ना। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसका एक मानक निश्चित किया जाता है। ठीक है ना। और मानक कैसे निश्चित किया जाता है, उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। ठीक है ना। और उस परिमाण का जो आंकिक मान होता है उसे ही हम लोग क्या, उसका आंकिक मान 1 मानते हैं और उसका कोई नाम देते हैं, और जो नाम देते हैं वही हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं, उसे ही मात्रक बोलते हैं। तो मात्रक की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए उसका एक मानक निश्चित किया जाता है। मानक निश्चित करने के लिए क्या किया जाता है, उस भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उस मानक का एक नाम दिया जाता है, और जो नाम दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है। जैसे देख लीजिए, जैसे समझ लीजिए, जैसे हमें मापना है दूरी को, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी है, उसको मापना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मानक बनाएंगे। जैसे हम ये बना लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ए से बी तक की दूरी है, ठीक है, ठीक है, इसका हम परिमाण मान लेते हैं 1। इसका ए बी के बीच की दूरी है, उसको हमने परिमाण क्या माना, 1 माना। और इसका हम नाम दे देते हैं। नाम हमने क्या दिया, मान लीजिए मीटर दिया, तो यह जो मीटर है वही क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है। तो मात्रक की परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि वह सर्वमान्य मानक जिसका प्रयोग हम
राशि के तुलना करने के लिए करते हैं, जिसका प्रयोग हम राशि को मापने के लिए करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, मात्रक किसे कहते हैं? वह सर्वमान्य मानक जिसका प्रयोग हम उस भौतिक राशि को मापन के लिए करते हैं, उसे ही हम मात्रक कहते हैं। आंकिक मान क्या होता है? तो आंकिक मान यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां से वहां तक 1 किलोमीटर के बीच की दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है। जैसे ए एक पॉइंट लिया, एक बी पॉइंट लिया, इसके बीच की दूरी कितना है? ठीक है, 10 किलोमीटर है मान लीजिए। और यहाँ पर जो राशि है वो क्या है? दूरी। दूरी एक राशि है, दूरी का ये परिमाण कहा जाता है, परिमाण है ये। ठीक है ना, परिमाण में क्या क्या होता है? परिमाण में आंकिक मान होता है और मात्रक होता है। परिमाण में क्या क्या सम्मिलित होता है बताइए? आंकिक मान और क्या? मात्रक। ठीक है, चलिए अब यह आंकिक मान क्या बता रहा है? आंकिक मान यह बता रहा है कि इस राशि का जो मात्रक है किलोमीटर, किलोमीटर वह इसमें क बार सम्मिलित है? 10 बार सम्मिलित है। बताइए, यदि दूरी का हम मात्रक बनाए किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर, ठीक है, तो 10 किलोमीटर में 1 किलोमीटर क बार सम्मिलित रहेगा? 10 किलोमीटर सम्मिलित रहेगा। तो यहां से आपको पता चल गया मापन किसे कहते हैं। तो किसी अज्ञात राशि की किसी ज्ञात स्थिर राशि के साथ तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। ठीक है ना, मापन के लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक मात्रक, एक आंकिक मान। मात्रक क्या होता है? वह सर्वमान्य मानक जिसका प्रयोग भौतिक राशि की तुलना करने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं मात्रक कहते हैं। या जब किसी भौतिक राशि को मापना होता है तो उसके लिए एक मानक निर्धारण करते हैं। मानक निर्धारण करने के लिए क्या किया जाता है? उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। उसका परिमाण क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। आंकिक मान 1 माना जाता है। उसका नाम दे दिया जाता है, जो नाम देते हैं वही मात्रक कहलाता है। आंकिक मान क्या होता है? ठीक है, तो आंकिक मान यह बताता है कि उस राशि में, ठीक है ना, उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। और एक बात, यदि कोई शिकवा शिकायत हो, वीडियो लाइक न लग रहा हो, तो कृपया जो भी आपका सुझाव हो वह कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम लोग, यदि हमसे कोई गलती हो तो उसे सुधारें और आपकी कोई आकांक्षा हो, कोई इच्छा हो, उसको भी हम पूरा करें। धन्यवाद।